आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स, कि कंपनी किस तरीके से पब्लिक के अंदर शेयर इशू करती है और जब कंपनी शेयर इशू करती है तो हम कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनाते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी के शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी को भी बिजनेस करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी क्या करती है, ये कैपिटल जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट उनको कंपनी के शेयर्स इशू करती है। अब ये शेयर्स क्या होता है? शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। कंपनी जब अपनी कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देती है तो वो जो यूनिट होती है उसी को बोला जाता है शेयर्स, और जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो कैपिटल है 10 लाख रुपीस, यानी कंपनी के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है। अब कंपनी ने क्या किया, इस कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कंपनी ने इसको ₹100 के अंदर डिवाइड किया, तो यहां जो कैपिटल को डिवाइड करने से जो पार्ट्स बनेंगे, जो यूनिट्स बनेगी, वो यूनिट्स आएगी आपके 10,000 यूनिट्स। तो हमने कंपनी की टोटल कैपिटल को ₹100 के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो बन के आएगी वो बन के आएगी 10,000। ये जो 10,000 यूनिट्स बन के आई है इसी को बोला जाता है शेयर्स। यानी जब कंपनी की कैपिटल को हम स्मॉल यूनिट के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो जो यूनिट्स बनती है उसे बोला जाता है शेयर, और जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अगर मैं 10,000 शेयर्स को ₹100 से मल्टीप्लाई करूं तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल बनेगी वो बनेगी आपके 10 लाख रुपीस। तो शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। जब हम कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो जो यूनिट्स होती है उसी को बोला जाता है शेयर, और जिस प्राइस का होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर। अब ये प्राइस ₹100 भी हो सकता है, ₹10 भी हो सकता है, ₹50 भी हो सकता है और 1000 का भी हो सकता है। जिस प्राइस का वो होता है उसे बोला जाता है प्राइस ऑफ शेयर, और जितनी यूनिट्स होती है उसे बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी जब अपने शेयर पब्लिक के अंदर इशू करती है तो उस शेयर्स का जो पैसा होता है वो कंपनी एक साथ भी कलेक्ट कर सकती है, और कंपनी चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर भी कलेक्ट कर सकती है। जो लोग कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। मान लेते हैं ए ने कंपनी में 1000 शेयर्स बाय किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए इसके पास 1000, और पर शेयर की जो प्राइस थी वो थी ₹100। यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसने कंपनी में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये जो ए है वो 1000 शेयर से कंपनी का शेयर होल्डर बना, और ए ने कंपनी में टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है 1 लाख रुपीस। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख, 10 लाख में ए ने इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए, यानी ये जो 1 लाख है इस 10 लाख का कितना होता है 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो कंपनी में 10% से शेयर होल्डर बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है बी। बी ने कंपनी के अंदर शेयर बाय कर रखे हैं 2000। अब एक शेयर कितने का होता है ₹100 का, तो बी ने टोटल कंपनी में जो शेयर बाय कर रखे हैं वो कर रखे हैं 2 लाख रुपए के। ये जो बी है वो कंपनी में कितने परसेंट से शेयर होल्डर होगा, तो ये जो 2 लाख है वो इस 10 लाख का कितने परसेंट होता है 20%। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो कंपनी में 20% से शेयर होल्डर बना हुआ है। इसी तरीके से मान लेते हैं एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सी। सी ने मान लेते हैं 500 शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो 500 शेयर्स, एक शेयर की प्राइस थी ₹100, यानी सी ने कंपनी में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 10 लाख के ऊपर 50,000 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 5% जो है वो। यानी कि ये जो ए बी सी है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं वो उनको बोला जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जितने शेयर्स वो बाय करते हैं जिस प्राइस पे,
और टोटल जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं उसको अगर हम टोटल कैपिटल से परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो ये जो ए है जिसने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, ये 10% से कंपनी का शेयर होल्डर है। बी ने कर रखा है 2 लाख रुपए, तो ये 20% से कंपनी का शेयर होल्डर है। और सी ने कर रखा है 50,000, तो ये कंपनी में 5% से शेयर होल्डर बना हुआ है। तो जो लोग कंपनी में शेयर्स बाय करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रखे होते हैं उतने परसेंट से वो कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर माने जाते हैं, यानी कंपनी के ओनर माने जाते हैं। जब कंपनी पब्लिक के अंदर शेयर इशू करती है तो शेयर्स का सारा अमाउंट एक साथ कलेक्ट नहीं करती है। जैसे जैसे कंपनी को अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो अपने शेयर होल्डर से पैसा जो है वो मंगवाती रहती है। तो यहां कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो पैसा कलेक्ट कर सकती है। हर इंस्टॉलमेंट का एक अलग नाम होता है। यहां जो हम बात करेंगे उस इंस्टॉलमेंट के जो नाम रखेंगे, सबसे पहले जब कंपनी पैसा कलेक्ट करती है अपने शेयर्स के ऊपर तो उस इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है एप्लीकेशन। उसके बाद जब कंपनी फ्यूचर के अंदर शेयर्स के ऊपर पैसा कलेक्ट करेगी तब उसको बोला जाता है अलॉटमेंट। उसके बाद जब कंपनी पैसा कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। उसके बाद बोला जाता है सेकेंड कॉल, और सबसे लास्ट जो कॉल होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल कॉल। यानी कंपनी जो अपने शेयर्स के ऊपर पैसा कलेक्ट करेगी वो इंस्टॉलमेंट के अंदर करती है। उन इंस्टॉलमेंट का एक नाम रखा हुआ होता है, वो क्या होती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है एप्लीकेशन, फिर हम बोलते हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। कंपनी चाहे तो 4 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ले सकती है, और 2 इंस्टॉलमेंट में, या फिर सारे पैसे एक साथ भी ले सकती है। जब कंपनी शेयर्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा कलेक्ट करेगी तो जब भी कंपनी को पैसा रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हर एक इंस्टॉलमेंट की अलग से एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव की एक एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? जब भी एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस एप्लीकेशन के अमाउंट को हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है वो सारी की सारी टेम्परेरी होती है। फाइनली ये जो पैसा होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही पैसा होता है, इसलिए जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, रिसीव होगी, उन सबको हम क्या करेंगे, फाइनली कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड एंट्री जो हमारी बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर हमने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से हम ये जो बाकी वाली 4 इंस्टॉलमेंट है उनके अंदर भी सेम एंट्री बनाएंगे। बट यहां जब एंट्री बनाएंगे नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट की, तो वहां एंट्री बनाने का जो सीक्वेंस होगा उसको सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। अब जब हम नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री रिसीव करेंगे तो रिसीव करने से पहले हमको अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना पड़ता है। तो ड्यू करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, जो ये सेकेंड वाली एंट्री है उसको फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे, और उसके बाद कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तब हम ये वाली एंट्री जो है वो बनाएंगे। बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे। अब हम थर्ड एंट्री बना रहे हैं, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करती है तो ये जो सेकेंड वाली एंट्री है वो सेम बनेगी, बस यहां पे हम नाम चेंज करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन की जगह पर हम लिख देंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है, और जब शेयर होल्डर इसका पेमेंट करेंगे और कंपनी को पैसा मिलेगा तब हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हम उस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसके बाद बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी पहले अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी को वो पैसा रिसीव होगा।
बस सीक्वेंस बदल जाएगा, जो सेकंड नंबर पे एंट्री थी वो पहले बनाएंगे और जो रिसीव्ड की एंट्री है वो बाद में बनाएंगे। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी थर्ड नंबर पे और फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे और सेकेंड कॉल को रिसीव करेंगे। नंबर 5, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी कंपनी तब एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। अब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से जब कंपनी फ्यूचर के अंदर सेकेंड कॉल ड्यू करेगी तब एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब कंपनी को सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। फिर जब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब कंपनी को फाइनल कॉल रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से जब कंपनी शेयर्स के ऊपर अपना पैसा इंस्टॉलमेंट के अंदर लेती है तो हर इंस्टॉलमेंट का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको बोला जाता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। हर इंस्टॉलमेंट के लिए हम 2 एंट्री बनाते हैं, रिसीव करने की और फिर उसको ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इसके अंदर पहले अमाउंट ड्यू होगा, उसके बाद में उस अमाउंट को रिसीव किया जाएगा।